दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष पांडे एमपी विजन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों को शीर्षासन करना पड़ रहा है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज उसका 10वां दिन था। कांग्रेस के एक विधायक ने आज शीर्षासन कर अपना विरोध दर्ज कराया। स्पीकर ने आज विधानसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि सदन 6 मार्च तक चलना था, लेकिन आज उन्होंने विधानसभा को स्थगित कर दिया है। विधानसभा में शून्यकाल चल रहा था। शिवपुरी जिले के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने शीर्षासन किया। अब आपको हम उसकी वजह भी बताते हैं। उनके खिलाफ महाशिवरात्रि पर शिव बारात के दौरान हर्ष फायरिंग करने पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिससे विधायक बेहद गुस्से में थे, काफी नाराज थे। और सदन की कार्रवाई जब चल रही थी, शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय और सचेतक सोहन वाल्मीकि ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी गई है, लेकिन इससे विधायक संतुष्ट नहीं हुए और नाराज होकर के नारेबाजी करते हुए वो वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर निकल आए और वो नारेबाजी करने लगे। और इसी बीच बाबू जंडेल ने हाउस के बाहर आ गए और गांधी जी की प्रतिमा के सामने शीर्षासन कर अपना विरोध जताया। जंडेल ने कहा कि 15 फरवरी को क्षेत्र में यज्ञ का कार्यक्रम था। काफी संख्या में साधु संत और ब्राह्मण समाज के लोग वहां पर आए हुए थे। शंकर जी का जो चबूतरा बनाया गया था, वहां पर विधि विधान के साथ 3 दिन तक हवन का कार्यक्रम चला, पूजा पाठ हुआ और भोलेनाथ की स्थापना कराई गई। इसके बाद शिव बारात निकाली गई। विधायक भी घोड़े पर सवार थे। उनका कहना है कि कोई उग्रवादी नहीं हूं, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। यज्ञ के यजमान होने के नाते उन्होंने हर्ष फायर किया था। AK-47 नहीं था उनके पास में कि उन्होंने AK-47 से वो चिड़ी मार राइफल थी, जो भी रही हो, उससे उन्होंने फायर किया, लेकिन उनको आरोपी बना दिया गया। विधायक ने अब चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगे हैं, वो इसके लिए अब आंदोलन करेंगे। काफी नाराज हैं विधायक। 7 मामलों में उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। विधायक ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर फर्जी केस वापस नहीं हुआ तो वे गांधी आश्रम में भी आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरकर भी आंदोलन करेंगे। मैंने भी पटाखा चलाया है, चड़ी मार राउंड से फायर किया था और मेरे पे 4 महीने में 2-2, 3-3 FIR दर्ज किए। जब मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, वो चाहे गौ की बात हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे खेत सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जब जनता को प्रशासक परेशान करता है। हमारे 27,000 किसान को झूठी FIR बिजली विभाग ने दर्ज किए। जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरे पे सरकार प्रशासक झूठी FIR करवा के मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। और श्योपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता जब अपनी रिवॉल्वरों से फायर करते हैं, डांस करते हैं, शादियों में बंदूकें चलाते हैं, तो उन पे कोई FIR नहीं है। और मैंने उनका वीडियो माननीय SP को भी दिया गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जब गोली चलाते हैं तो कोई FIR नहीं है। और मैं शिव बारात में एक पटाखा चलाता तो मेरे पे FIR है। अगर रोड पे आके हंगामा करूंगा, चाहे मुझे जेल। आप सोचो, एक तरफ गुंडे, अपराधी, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हो, विधायक जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक जो भगवान शिव जी की बारात लेकर निकलता है, उसको प्रकरण दर्ज कर ले जाते हैं। इसलिए आज हम सब साथी विधायकों ने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करा। सरकार सब कहना चाहते हैं कि विधायक उनकी लोकप्रियता से सोपुर में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसे झूठे प्रकरण दर्ज करने से हमारा विधायक डरने वाला नहीं है। हम सब साथी विधायक के साथ खड़े हैं। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी तो अपराध करेगा, उन पर इस तरीके के मामले दर्ज होंगे यदि कोई भी बंदूक से फायर करके पाया गया।
देखिए बंदूक से फायर नहीं था, नकली बंदूक थी, उससे पटाखे फोड़ने वाली बंदूक थी। उसकी जांच तो करते हैं, जांच ही नहीं की आपने, जांच करने के पहले तो प्रखर पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए, विधायकों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर बहस करते हैं, चक्का जाम करते हैं, उसमें कर देते हैं, या मांग लेकर साथ कलेक्टर के जाते हैं, उसमें आप पंजीबद्ध कर देते हैं, कलेक्टर कार्यालय में उससे तो दुर्भाग्य है। प्रजातंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है, और आवाज उठाते हैं तो प्रकरण दर्ज करते हैं। ये सरकार की नाकामी है और सरकार डरी हुई है, इसलिए इसमें भी करती है। दोस्तों, कांग्रेस के विधायकों की दुर्दशा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो चिल्ला रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के विधायकों ने राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ इस्तीफा मांगा जब छिंदवाड़ा में मौत हुई। इसके बाद फिर आपने देखा कि इंदौर में जब दूषित पानी से मौत हुई तब कांग्रेस के विधायकों ने विजय वर्गीय से इस्तीफा मांगा। सोफिया कुरैशी के मामले में विजय शाह से इस्तीफा मांगा, लेकिन भाजपा के न तो किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया और न ही कि किसी खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।